एक दिन बैठे बैठे हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज़ की या बारी ताला तेरे खुश होने की अलामत क्या है, तेरे राज़ी होने की अलामत क्या है, निशानी क्या है। मेरे अल्लाह ने फरमाया मूसा, जिस बंदे पे मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे पे मैं राज़ी होता हूँ, मेरे खुश होने की पहली अलामत यह है कि मैं जिस बंदे पे खुश होता हूँ उस बंदे के घर बेटी जैसी रहमत भेज देता हूँ। जिस बंदे के घर बेटी जैसी रहमत का नज़ूल हो, जिस बंदे के घर बेटी पैदा हुई हो, समझ लेना उस बंदे पे मैं राज़ी हूँ, उस बंदे पे मैं खुश हूँ। और वो बंदा मेरे दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक बेटी को जवान करे, बेटी को मेरे दीन का इल्म सिखाए, बेटी को मेरी फर्मा बरदारी सिखाए। बेटी जब जवान हो जाए तो बेटी का निकाह करके बेटी को रुखसत कर दे। फरमाया मैं उस बंदे पे इतना राज़ी होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि उस बंदे को क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब व किताब में जन्नत में दाखिल कर दो। मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे करीम नबी ने फरमाया सहाबा, जिस बंदे की 3 बेटियां हों, कितनी मियाँ 3 बेटियां, फरमाया तीनों बेटियों की अच्छी परवरिश करे, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, हलाल का लुकमा मुंह में डालकर तीनों बेटियों को जवान करे। जवान करने के बाद शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक, मेरी शरीयत के मुताबिक बेटियों का निकाह करके बेटियों को रुखसत कर दे। फरमाया कसम है रब्बे जुल जलाल की, फरमाया वो बंदा मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। वो 3 बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, जिस तरह ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं ना। 3 बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह इकट्ठे होकर दाखिल होंगे। अभी मेरे करीम नबी ये इरशाद फरमा ही रहे थे, खिताब सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर, जिनकी 3 बेटियां हों वो तो जाए जन्नत में आपके साथ, और जिनकी 2 बेटियां हो वो कहाँ जाएगा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबी, जा 2 बेटियों वाला भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही होगा जैसे ये एक उंगली दूसरी के साथ जुड़ी हुई है। तीसरा शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर, 3 बेटियों वाला भी जन्नत में आपके साथ, 2 बेटियों वाला भी जन्नत में आपके साथ, मेरी 1 बेटी है, मैं तो फिर आपके साथ ना जा सका ना, इस नेमत से मैं तो महरूम रह गया। फरमाया सहाबी, जिसकी 1 बेटी भी क्यों ना हो, वो हलाल का लुकमा अपनी बेटी के मुंह में डाल के बेटी को जवान करे, मेरे दीन की तालीम दे, इस्लाम की तालीम दे, दीन सिखाए, बेटी को इस्लाम सिखाए। जब बेटी जवान हो जाए तो मेरी शरीयत के मुताबिक बेटी का निकाह करके रुखसत कर दे। वो 1 बेटी वाला भी क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। हाय, चौथा शख्स खड़ा हुआ, चौथा सहाबी खड़ा हुआ, उठकर रोने लग गए, एकदम रोने लग गया, आंखें छमछम बरसने लग गई। मेरे करीम नबी ने फरमाया मियाँ तुझे क्या हो गया। कहते हुजूर, मैं तो फिर मारा गया, मैं तो फिर लूटा गया, मैं तो इस नेमत से महरूम रह गया। फरमाया मियाँ बता तो सही क्या हुआ। कहने लगा हुजूर, 3 बेटियों वाला भी जन्नत में आपके साथ, 2 बेटियों वाला भी जन्नत में आपके साथ, 1 बेटी वाला भी जन्नत में होगा, वो भी आपके साथ, ऐसे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। हुजूर, फिर मैं कम बख्त, मेरी तो 1 बेटी भी नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा, फिर मैं तो आपके साथ जन्नत में ना जा सका ना। मेरे करीम नबी ने फरमाया मियाँ तेरी बहन है। कहा जी या रसूलल्लाह, मेरी बहन है। फरमाया जा अपनी बहन के मुंह में हलाल का लुकमा डाल, बहन की परवरिश कर, दीन की तालीम दे, कुरान की तालीम दे,
अपनी बहन को शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक उसका निकाह करके रुखसत कर दे। फरमाया कसम है रब्बे सुल जलाल की, कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तू और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। अल्लाह, ये है बेटी की शान, ये है बेटी का मकाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा, मेरे खुश होने की पहली अलामत, मैं जिस बंदे पे खुश होता हूँ, जिस बंदे पे राजी होता हूँ ना, उसके घर में बेटी जैसी रहमत भेज देता हूँ। और मेरे खुश होने की दूसरी अलामत, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी, फरमाया मूसा, मैं जिस बंदे पे खुश होता हूँ, मैं जिस कौम पे खुश होता हूँ, जिस कौम पे राजी होता हूँ, तो फिर मैं पता क्या करता हूँ, मैं पैसा बखीलों के हाथों से निकाल कर सखियों के हाथों में दे देता हूँ। बखीलों के हाथों से पैसा निकाल के ना सखियों के हाथ में दे देता हूँ। और जब सखियों के हाथों में पैसा आ जाता है ना, फिर मुल्क में खुशहाली आ जाती है, फिर मुल्क में अमन आ जाता है, मुल्क में चैन आ जाता है, हर बंदा खुश दिखता है। जिस मुल्क में हर बंदा खुश दिखाई दे, हुक्मरान अच्छा हो, ईमान वाला हो, सखी हो, समझ लेना मैं उस कौम पे राजी हूँ। और मूसा सुनो, मेरे खुश होने की तीसरी अलामत, अपने महल्ले में गौर से देख लेना, जिस शख्स के ऊपर उसके वालिदैन राजी हैं, समझ लेना उसके ऊपर मैं भी राजी हूँ। और देख लेना जिस शख्स के ऊपर उसके वालिदैन नाराज हैं, तो पक्का यकीन कर लेना उस बंदे के ऊपर मैं नाराज हूँ, मैं हरगिज़ खुश नहीं हूँ। और जिस शख्स के ऊपर मैं खुश होता हूँ, मेरे खुश होने की तीसरी अलामत, जिस शख्स के ऊपर मैं खुश होता हूँ, राजी होता हूँ, उसे अपने वालिदैन की खिदमत में लगा देता हूँ, उसे अपने वालिदैन की नौकरी में लगा देता। और सुनो मूसा, मेरे खुश होने की चौथी अलामत, मेरे खुश होने की चौथी निशानी मूसा, जिस बंदे पे मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे पे राजी होता हूँ, आखिरी निशानी, चौथी निशानी मूसा, जब सर्दियों का मौसम आता है ना, बाहर बर्फबारी पड़ रही होती है, बाहर जाड़ा पड़ रहा होता है, सर्दी होती है, हर बंदा नरम नरम बिस्तरों में, गरम गरम बिस्तरों में सोया होता है, सुकून की सांसें ले रहा होता है। जब रात का दूसरा पहर आता है, सर्दी की रात, जब रात का दूसरा पहर आता है ना, तो मेरे बंदों में से एक बंदा ऐसा होता है जो इस सर्दी में उठता है, उठने के बाद वो ठंडे पानी से वुज़ू करता है, वुज़ू करने के बाद एक ऐसा सर, एक ऐसा कीमती सर जिसमें देखने की सलाहियत भी है, जिसमें बोलने की सलाहियत भी है, जो समझने की सलाहियत भी रखता है, जो सुनने की सलाहियत भी रखता है, इतना कीमती सर जब वो मेरी बारगाह के आगे झुकाता है, जब वो मेरे दरवाजे पे झुकाता है, जब वो मेरी चौखट पे झुकाता है, मूसा पक्का यकीन कर लेना मैं उस शख्स पे खुश हूँ, मैं उस शख्स पे राजी हूँ। ये चार अलामात है जवानों अल्लाह के राजी रहने की। जिस शख्स में ये अलामात पाई जाएं, ये निशानियाँ पाई जाएं, तो समझ लेना अल्लाह ताला ऐसे शख्स के ऊपर राजी है, ऐसे शख्स के ऊपर खुश है।